हे श्रद्धालु भक्तजनों, कल की कथा में आपने देखा भक्त शबरी की निष्कपट भक्ति, प्रभु श्री राम द्वारा उनके झूठे बेर स्वीकार करना, भक्त हनुमान का प्रथम प्रवेश, सुग्रीव से प्रभु की मित्रता, अधर्म रूपी बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। आज की कथा से प्रारंभ होता है माता सीता की खोज का पावन और विराट अभियान। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ वन के मध्य खड़े हैं। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प है, माता सीता का उद्धार। यही है आज के प्रसंग का आरंभ। सुग्रीव प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम कर कहते हैं, प्रभु, अब मेरी संपूर्ण वानर सेना आपकी आराध्या सीता माता की खोज में समर्पित होगी। तुरंत वानर राज्य में नगाड़े बज उठते हैं। चारों ओर से हजारों वानर दौड़ कर आते हैं, कोई पर्वत की चोटियों से, कोई गहरे वनों से, कोई नदियां लांघता हुआ, कोई वृक्षों पर से छलांग लगाता हुआ। सुग्रीव की सभा में अद्भुत दृश्य बनता है। वानर सेना 4 दिशाओं में विभाजित की जाती है। उत्तर दिशा में वे वीर जाते हैं जो बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं को खोज सकते हैं। पूर्व दिशा में तेज और बुद्धिमान वानरों को भेजा जाता है। पश्चिम दिशा में वे योद्धा जाते हैं जो सागर तटीय और पर्वतीय मार्ग पार कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण दिशा, जहां लंका की संभावना है, उसका दायित्व सौंपा जाता है हनुमान, वयोवृद्ध ज्ञानी जांबवंत और अंगद को। वानरों की गर्जना से गगन गूंज उठता है। जय श्री राम, जय सीताराम। धरती कांपती है, वनस्पति थरथराती है और वानर दल प्रस्थान करता है। वन पर्वत लांघते हुए हनुमान जांबवंत और अंगद महेंद्र पर्वत के समीप अनंत समुद्र तट पर पहुंचते हैं। क्षितिज तक फैली जलराशि, लहरों की भयंकर गर्जना और अथाह सागर का विस्तार देखकर वे सोच में पड़ जाते हैं। इतना विशाल सागर पार कैसे होगा? तभी वहां प्रकट होते हैं जटायु के भ्राता संपाति। उनके पंख सूर्य की तपिश से जल चुके हैं। वे उड़ नहीं सकते, पर दृष्टि अब भी दिव्य है। संपाति कहते हैं, हे वीर वानरों, मैंने अपनी दृष्टि से देखा है, सीता माता रावण की लंका में अशोक वाटिका में बंदी हैं। वे दिन रात प्रभु श्री राम का स्मरण करती हैं। यह सुनकर वानरों के मन में आशा का दीप जल उठता है। तभी वयोवृद्ध ज्ञानी जांबवंत हनुमान की ओर देखते हैं। उनकी वाणी में विश्वास है और आशीर्वाद है। वे कहते हैं, वत्स हनुमान, तुम्हें अपने सामर्थ्य का भान नहीं है। तुम ही वह हो जो इस अनंत सागर को पार कर सकते हो। जागो और स्मरण करो राम नाम की अनंत शक्ति। जांबवंत के वचनों से हनुमान का अंतर्मन जाग उठता है। उनकी सुप्त शक्ति प्रकट होती है। उनकी देह पर्वत समान विराट हो जाती है। आंखें अग्नि सी चमकने लगती हैं। हनुमान महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़ते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं और गगन भेदी स्वर में पुकारते हैं,
जय श्री राम। क्षण भर में वे आकाश को चीरते हुए अनंत सागर पर छलांग लगा देते हैं। हनुमान का महालंघन अद्भुत है। सबसे पहले मैनाक पर्वत प्रकट होता है। वह जल से उभर कर कहता है, हे पवनसुत, आओ मेरे शिखर पर विश्राम करो। हनुमान आदरपूर्वक उसके शिखर को स्पर्श करते हैं और कहते हैं, रामदूत विश्राम नहीं करता। वे आगे बढ़ जाते हैं। फिर सुरसा मार्ग रोकती है। वह मुख फैलाकर कहती है, मैं तुझे निगलूंगी। हनुमान अपना रूप बढ़ाते हैं। वह और मुख फैलाती हैं। हनुमान सूक्ष्म होकर क्षण भर में उसके कंठ से भीतर बाहर होकर निकल आते हैं। सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, विजयी भव। इसके बाद सिंगिका आती है। वह छाया पकड़ लेती है। हनुमान का पांव थम जाता है। वे वज्र वेग से प्रहार कर उसका वध कर डालते हैं। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। गूंज उठता है, जय हनुमान, जय श्री राम। और हनुमान का वेग और प्रबल हो जाता है। रात्रि का अंधकार है। हनुमान लंका के द्वार पर उतरते हैं। वहां नगर रक्षिका लंकिनी मार्ग रोकती है। हनुमान हल्का आघात देकर उसे परास्त कर देते हैं। वह कहती है, आज से लंका का नाश निश्चित है। हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। वे देखते हैं स्वर्ण जटित प्रासाद, रत्नमयी गलियां और रावण का अपार वैभव। परंतु उस वैभव में छिपा है अहंकार और अधर्म का अंधकार। इसी लंका में उन्हें मिलता है एक धर्मात्मा, विभीषण, रावण का भाई पर हृदय से राम भक्त। वह प्रभु का नाम जप रहा है। हनुमान समझ जाते हैं, असुर नगर में साधु दीप। विभीषण उन्हें संकेत देता है, हे रामदूत, आपका मार्ग यहां सुरक्षित है। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां सुगंधित पुष्पों की बगिया है। चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं और मधुर पवन बह रही है। पर उस स्वर्ग समान उपवन में एक करुण दृश्य सामने है। माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे शोकाकुल बैठी हैं। उनके नेत्र आंसुओं से भीगे हैं और वे प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही हैं। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही हैं। कोई उन्हें प्रभु श्री राम से विमुख करने का प्रयास करती है तो कोई व्यंग्य और कटु वचन बोलकर उन्हें डराती है। परंतु माता सीता दृढ़ विश्वास के साथ कहती हैं, मैं श्री राम की अनन्य पत्नी हूं। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, मैं प्रभु का त्याग नहीं करूंगी। यह देखकर उपवन की राक्षसियां क्रोधित हो उठती हैं और उन्हें और अधिक डराने धमकाने लगती हैं। वातावरण शोक और भय से भर गया है। इसी बीच उपवन में प्रवेश करता है लंकेश रावण। उसका स्वरूप भव्य है, राजसी वस्त्रों और आभूषणों से लदा हुआ, पर उसकी आंखों में अहंकार और अधर्म की ज्वाला धधक रही है। उसकी उपस्थिति से वातावरण भयभीत हो उठता है। रावण सीता माता के समीप आकर मधुर किंतु विशैले स्वर में कहता है, हे जनक नंदिनी, मेरे साथ विवाह कर लो। तुम राक्षसों की महारानी बनोगी। जो वैभव तुमने कभी नहीं देखा वह सब तुम्हें मिलेगा। पर यदि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो 1 माह के भीतर तुम्हें मृत्यु का दंड मिलेगा।
सीता माता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे रावण, मैं श्री राम की धर्मपत्नी हूं। तुम्हारा यह अधर्म युक्त प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तिनके की तरह तुच्छ समझती हूं। और उन्होंने अपने सामने एक घास की तिनकी रख दी, मानो उससे ही रावण को रोक रही हूं। रावण यह सुनकर क्रोधित हो उठा। उसकी भुजाएं कांपने लगीं। वह तलवार उठाने ही वाला था, पर राक्षसियों के संकेत और मंदोदरी के स्मरण से वह ठहर गया। उसने कहा, सीता, मैं 1 माह प्रतीक्षा करूंगा, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह कहकर रावण क्रोध से भरा हुआ वहां से चला गया। इन सब घटनाओं को उसी समय एक छोटे वानर के रूप में अशोक वृक्ष पर छिपकर हनुमान देख और सुन रहे थे। उनके हृदय में क्रोध और व्याकुलता उमड़ रही थी। वे चाहते तो उसी समय रावण का वध कर डालते, पर स्मरण था कि यह कार्य केवल प्रभु श्री राम का है। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा और उचित समय की प्रतीक्षा की। रावण के चले जाने के बाद वातावरण शांत हुआ। तभी हनुमान अपने सूक्ष्म रूप से बाहर आकर माता सीता के समक्ष प्रकट हुए। माता पहले तो चौंक गईं, यह छोटा वानर कौन है? हनुमान ने विनम्रता से प्रभु श्री राम का नाम लिया और अपना परिचय दिया। फिर उन्होंने प्रभु का संदेश सुनाया और उनकी दी हुई अंगूठी माता सीता के चरणों में रख दी। अंगूठी देखते ही माता सीता के नेत्र आंसुओं से भर गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उद्धार निकट है। सीता माता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को सौंपते हुए कहा, प्रभु से कहना मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। अब अधिक विलंब न करें। यदि 1 माह में वे ना आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हनुमान माता को आश्वस्त करते हैं, माता, प्रभु शीघ्र ही आ रहे हैं। आप धैर्य रखें। धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में विश्वास और शांति का संचार हुआ। अशोक वाटिका में राक्षस सेना को परास्त कर हनुमान ने असंख्य योद्धाओं का संहार किया। रावण पुत्र अक्षय कुमार भी उनके पराक्रम से मारा गया। फिर इंद्रजीत अपने धनुष बाण और मंत्र बल के साथ आया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को बांध लिया। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का अपमान न करते हुए बंधन स्वीकार किया। उन्हें राजसभा में लाया गया। सभा में रावण सिंहासन पर वैभव के साथ बैठा था। हनुमान बोले, हे रावण, सीता माता को लौटा दो। प्रभु श्री राम का आश्रय ग्रहण करो। यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण उनकी निडरता से तिलमिला उठा। रावण ने क्रोधित होकर कहा, इस वानर का वध मत करो, इसकी पूंछ में अग्नि लगा दो। तुरंत राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े बांधे, तेल डाला और आग लगा दी। राक्षस हर्षोल्लास से चिल्लाए, अब ये वानर जलकर भस्म हो जाएगा। पर उन्हें क्या पता था, यही अग्नि लंका के विनाश का कारण बनेगी। हनुमान ने अपने मन में प्रभु का स्मरण किया और निश्चय किया कि इस अग्नि को अधर्म के विनाश का साधन बनाना है। हनुमान ने अपना रूप विशाल कर लिया और नगर नगर गली गली दौड़ पड़े। स्वर्णमयी महल, रत्न जटित प्रासाद, रावण के भवन,
सब अग्नि की लपटों में धधक उठे। आकाश लाल ज्वालाओं से भर गया। राक्षस स्त्रियां और बच्चे भयभीत होकर इधर उधर भागे। लंका की संपन्नता, उसका वैभव क्षण भर में राख में बदल गया। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे और गूंज उठा, जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान। लंका दहन का ये दृश्य साक्षी बना कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लंका जलाकर हनुमान समुद्र तट की ओर गए। उनकी पूंछ अब भी अग्नि से दहक रही थी। उन्होंने अपनी पूंछ को समुद्र की ठंडी लहरों में डुबोया। अग्नि शांति को प्राप्त हुई। ज्वालाएं शांत हो गईं। उनके तप और परिश्रम से तन पर पसीना छलक पड़ा। उसका एक बिंदु समुद्र में गिर पड़ा। वह पसीने की बूंद एक विशाल मकर मछली ने निगल ली। समय बीतने पर उसी से जन्म हुआ एक अद्भुत वीर, मकरध्वज। भाग्य की विचित्र योजना ऐसी थी कि ये मकरध्वज आगे चलकर पाताल लोक में अहिरावण की सेवा करेगा। और नियति का विधान था कि एक दिन हनुमान जी को अपने ही पुत्र से युद्ध करना पड़ेगा। ये प्रसंग आने वाले घटनाक्रम की भूमिका बनता है। अग्निशमन के बाद हनुमान अशोक वाटिका लौटे। उन्होंने माता सीता की कुशलता सुनिश्चित की और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु शीघ्र आएंगे। फिर वे महालंघन कर सागर पार करते हुए वानर दल में लौटे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में माता सीता का संदेश और चूड़ामणि अर्पित की। प्रभु श्री राम की आंखों में करुणा और संकल्प झलक उठा। उनके मौन से यह स्पष्ट हो गया कि अब धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। इस प्रकार नवम दिवस की कथा पूर्ण होती है और आगामी दिन की पृष्ठभूमि तैयार होती है।